अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी किताब से फिर से सबक शहद की मक्खी पढ़ रहे हैं। तो हमने इसके पहले 2 हिस्से पढ़े हैं, आज हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो हस्बे मामूल हम इसकी रीडिंग करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए अपनी किताब खोलिए, हम इसकी रीडिंग करते हैं पहले। इसके साथ तो यहाँ से हमने इसका जो है यहाँ से हमें पढ़ना है, यहाँ तक हम जहाँ पे मैंने निशान लगाया है यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो आज इसके आगे पढ़ना है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही हम बस्ती की हिफाजत भी करती हैं और बाहर फूलों में से रस जमा करके ले आती हैं। ये रस हम छत्ते में रहने वाली बहनों के हवाले करती हैं। वो घरेलू मक्खियाँ हैं। रस को खानों में संभाल कर रखती है और उसे शहद में तब्दील करती हैं। शहद जब पूरी तरह पक जाता है तो इस पर मोम की परत चढ़ाकर उसे बंद कर देती हैं। इस तरह हम सर्दियों के लिए ग़िज़ा बचा के रखती हैं। बस्ती में रहने वाली तीसरी किस्म की बात तो मैं बताना ही भूल गई, वैसे वो भूल जाने ही के लायक हैं। ये नर मक्खियाँ हैं, बिल्कुल निकम्मी और नाकारा, खुद अपना पेट भी नहीं पालती। हम ही उन्हें खिलाती हैं, हम मेहनत करती हैं और ये घर में पड़े पड़े मज़े लूटती हैं। उनके पास रस चूसने की सलाहियत नहीं होती, न रस रखने की थैली होती है, न गुलज़र रखने की, और तो ये उस लायक भी नहीं होती कि अपनी या हमारी हिफाजत करें, क्योंकि उनके पास डंक तो होता ही नहीं है। यानी ये किसी काम काज की नहीं, सिर्फ अनाज की दुश्मन है। इसीलिए गर्मी का मौसम ख़त्म होते ही हम उन्हें अपने छतों से बाहर भगाती हैं। हाँ तो बच्चों, हम आज शहद की मक्खी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शहद की मक्खी के बारे में पहले 2 हिस्सों में हमने पढ़ा था। पहले मैं आपको वो याद दिलाऊंगा कि हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था ये शहद की मक्खी हमें अपनी दास्तान सुना रही हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये असल में शहद के बारे में हमें मालूमात दी जाएंगी और शहद की मक्खियों के बारे में हमें इसमें जानकारी दी जाएंगी। तो शहद की मक्खी अपनी दास्तान सुनाते हुए कह रही है कि मैं तो अगर छोटी सी चीज़ हूँ, मगर मैं एक बड़े काम की चीज़ हूँ। मैं एक ऐसा मफीद और मिठास बड़ी चीज़ ले आती हूँ जिसका नाम शहद है और लोग उसे पसंद करते हैं। अगर जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, मगर जो शहद है उसे हर एक पसंद करता है। और शहद के जो ये कतरे हैं, इनको बनाने के लिए मुझे 12 फूलों का रस चूसना पड़ता है। यानी मुझे जो हम कह सकते हैं, एक कतरा जमा करने के लिए 200 से 300 फूलों का रस जमा करना पड़ता है, तब जाके शहद का एक कतरा वजूद में आ जाता है। तो ये सिर्फ ये अकेले ही ये काम नहीं करती, बल्कि और मक्खियाँ इसके साथ इसके काम में शामिल हो जाती हैं। तो शहद की मक्खी ने यह भी बताया कि एक छत्ते में हम तकरीबन हज़ारों की तादाद में मक्खियाँ रहती हैं और यही हमारी बस्ती है, यही हमारा घर है। इसमें हम 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं, एक मलिका होती है, दूसरी नर मक्खियाँ, और फिर हम काम करने वाली मादा मक्खियाँ होती हैं। तो मलिका जो है इस पूरे छत्ते की माँ होती है, ये इनसे बड़ी होती है और उसके लिए ख़ास किस्म की ग़िज़ा तैयार रखी जाती है। मलिका इनकी अंडे देती रहती है और एक दिन में ये तकरीबन जो है 1500 अंडे दे सकती है, इसीलिए उसका जिस्म बाकी मक्खियों से बड़ा है। ठीक, तो मलिका की उम्र बाकी मक्खियों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये 2 से 3 साल तक ज़िंदा रहती है। और जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होती है। ये अपना छत्ता बनाती हैं, इसको ठीक ठाक रखती हैं। ये छत्ते जो है इसको बड़े कारी हुनरमंदी से बनाती हैं और इनके अंदर एक मोम सा होता है, एक लुआब सा होता है, जिसको ये मुंह से निकालती हैं और इसको छत्ता बनाने में इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से ये छत्ता बनाती हैं और उनमें छोटे छोटे खाने ये बना देते हैं और वहाँ पे ये शहद जमा करती हैं। और इन खानों में ये कह रही हैं कि उनमें कुछ नन्ही नन्ही जो बहनें होती हैं, नन्ही मक्खियाँ होती हैं, नवज़ायदा मक्खियाँ जो जिनका जन्म कुछ ही दिन पहले या कुछ ही जो हम कह सकते हैं कुछ ही वक्त पहले हुआ होता है, तो उनको वो पॉलिन्स खिलाए जाते हैं। फूलों का जो वो जर्द हिस्सा होता है वो इनको खिलाया जाता है और ये काम करने वाली ही
मक्खियाँ इनका ख्याल रखती है और मलिका का भी वही ख्याल रखती हैं। और इसके अलावा जो ये अंडे होते हैं उनके लिए गर्मी का इंतज़ाम भी यही काम करने वाली मक्खियाँ ये करती हैं। और अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो ठंडक का या ठंडी का इंतज़ाम भी यही काम करने वाली मक्खियाँ ही करती हैं। तो और इनको इन नन्ही मक्खियों को खिलाने का इंतज़ाम भी यही करती हैं। और जब इनके पर निकल आते हैं तब ये खुद खाने का इंतज़ाम करती हैं, खाती हैं, मगर तब तक इनका ख्याल यही काम करने वाली मक्खियाँ रखती हैं। इसके अलावा ये इस छत्ते को साफ़ रखती हैं, न इस मलिका या नन्ही मक्खियों को ख्याल रखती हैं। दर्जे हरारत को दरमियान में रखना ये इनका काम है। फूलों का रस चूसना, फिर उसमें से पानी को बुखारात के ज़रिए खारिज करना, ये इसका काम है। और इन कामों से इसे फुर्सत नहीं मिलती। तो आज हमने पढ़ा कि ये जो शहद की मक्खी है, हमें इसकी जो बस्ती होती है, यानी इसका जो छत्ता होता है, शहद की मक्खियों का छत्ता, इसकी हिफाजत भी हम करती हैं, इसकी हिफाजत भी हम करती हैं। और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं, फिर हम बाहर जो है इसकी हिफाजत भी हम करती हैं, यानी इस जो हम कह सकते हैं इस शहद की मक्खियों के छत्ते की हिफाजत भी हम करती हैं। जैसा कि इसने बताया कि हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह से इसने जो हम कह सकते हैं, इसने बताया कि शहद की जो मक्खी होती है तो ये जो हम कह सकते हैं ये शहद इस छत्ते का ख्याल रखती हैं। और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं, इस छत्ते के अलावा छत्ते का ख्याल रखने के अलावा फिर ये रस चूसने का भी इंतज़ाम करती हैं, यानी ये बाहर जाती हैं, फूलों का रस ले आती हैं, फूलों का रस चूसती हैं और ये रस ये छत्ते में ले आती हैं। ठीक, छत्ते में ये रस ले आती हैं और वहाँ पे जो बाकी इनकी ये जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, घरेलू मक्खियाँ, उनके हवाले ये रस कर देती हैं। तो ये रस को फिर ये खानों में रख देती हैं, पूरी तरह से संभाल के रख देती हैं। और इस रस को फिर बाद में ये जो है इस जूस को बाद में ये शहद में तब्दील कर लेती है। तो शहद जो है पूरी तरह से जब ये पक जाता है, बन जाता है, तो फिर इस पे मोम डालते हैं। इस मोम की एक परत, एक लेयर इस मोम की या इस लौब की डालते हैं और इसको बंद कर देती हैं। इस तरह से जब सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों के लिए ये इंतजामात करके रख देती हैं। तो इस बस्ती में जो होता है, इस बस्ती में जो हम कह सकते हैं तीसरी किस्म, यानी दो किस्मों के बारे में इसने बताया। एक थी मलिका जो अंडे देती है, उसके बाद इसने इन काम करने वाली मक्खियों के बारे में बताया। इसके बाद इसने इस तीसरी किस्म की जो मक्खियां हैं उनके बारे में ये बताने वाली हैं, जिसको नर मक्खियां कहा जाता है। ये जिसको मैंने इस सर्कल किया हुआ है, यही मक्खियां जो है इस किस्म की मक्खियों के बारे में ये कह रही है कि इनके बारे में मैं बात करना भूल गई। वैसे तो इनके मुताबिक या इनके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नर मक्खियां जो होती हैं ये बिल्कुल भी नाकारा होती हैं, यानी कामचोर होती हैं। ये कोई काम वगैरह नहीं करती, ना ही खुद ये अपना पेट पालती हैं, ना ये खुद अपने खाने पीने का इंतजाम कर पाती हैं, बल्कि हम ही जो है काम करने वाली मक्खियां जो हैं, हम ही इनके लिए भी काम करती हैं, इन्हें भी खिलाती हैं, हम ही मेहनत भी करती हैं। बात समझ में आ रही ना? यानी हम जो हैं, हम ही ये जो काम वगैरह करते रहते हैं। ये नाकारा होती हैं, ये नर मक्खियाँ, ना तो ये फूलों से रस वगैरह चूसने की सलाहियत रखती हैं। ठीक, ये घर में पड़े पड़े रहते हैं और जो हम कमा के लाते हैं, रस लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, उसी पे ये जो है अपना हक जताते हैं, उसी को ये सिर्फ लूटते रहते हैं। ना तो ये रस चूसने के काबिल होती हैं, ना तो इनके पास कोई थैली होती है, ना तो ये वो पोलन वगैरह फूलों का ले आ सकते हैं। ठीक, ये कुछ भी फूलों का ये जो न तो इनका ये गुलज़र लाने के काबिल हैं और ना ही जो हम कह सकते हैं रस वगैरह लाने के काबिल हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकती। यानी ये जो शहद की मक्खियाँ हैं, नर शहद की मक्खियाँ, ये न तो खुद अपनी हिफाजत कर सकती हैं, न तो फूलों का रस ले आ सकती हैं, न तो बाकी चीज़ें कर सकती है, कुछ भी नहीं, न तो खुद अपनी हिफाजत कर सकती है।
क्योंकि इनके पास वो कांटा वगैरह नहीं होता है, ये डंक नहीं मार सकते, ये डंक नहीं मार सकते, यानी ये कोई भी काम वगैरह करने की सलाहियत नहीं रखती और सिर्फ ये खाने के पीछे लगे रहते हैं, सिर्फ ये खाते रहते हैं। हम काम करते हैं और ये खाते रहते हैं। इसीलिए जब गर्मी के बाद सर्दियों का मौसम शुरू होने लगता है तो हम इनको अपने छतों से बाहर भगाती हैं, क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में जो है उसमें जो हम कह सकते हैं खाने की कमी होती है, इसलिए हम इनको अपने छतों से बाहर भगाती हैं। तो इन जो नर मक्खियां हैं इनको सर्दियों में बाहर भगाया जाता है, छतों से घरों से बाहर भगाया जाता है। गर्मियों में इनको बर्दाश्त किया जाता है, मगर सर्दियों में इनको किसी भी सूरत ये लोग या किसी भी सूरत ये मक्खियां बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसीलिए इनको छतों से बाहर भगाया जाता है। तो बच्चों, हमने आज इसका तीसरा हिस्सा पढ़ा, तो अगला जो हिस्सा है, लास्ट इसका हिस्सा, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।